गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको लॉकिंग डिवाइस के बारे में बताया था कि लॉकिंग डिवाइस क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। आज पढ़ने वाले हैं पिन के बारे में कि पिन क्या होता है और ये पिन के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं पिन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि पिन का परिचय क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पिन का परिचय जानने से पहले आपको मैं शाफ्ट के बारे में बता देती हूँ कि शाफ्ट क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि शाफ्ट क्या होता है, हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई भी बेलनाकार वस्तु हो, कोई भी सिलेंड्रिकल वस्तु हो, उसी को शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने गियर भी देखा होगा और पुली भी देखा होगा अपने आसपास के दुकान में। तो ध्यान दीजिएगा, पिन का जो उपयोग कहाँ करते हैं, शाफ्ट के साथ गियर को जोड़ने के लिए या फिर शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए। यानी कि पिन का जो उपयोग किया जाता है शाफ्ट को गियर के साथ फिट करने के लिए और शाफ्ट के साथ पुली को फिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देखो, यहाँ ध्यान दो, इसका उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ कम पावर ट्रांसफ़र करनी हो। यानी कि देखिए, हम लोग पुली का उपयोग क्यों करते हैं। पुली जो होता है क्या होता है, हमारा पावर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि शक्ति पारेषण करता है। ठीक है, पुली का काम क्या है, पावर ट्रांसफ़र करना। तो जहाँ हमें कम पावर ट्रांसफ़र करनी हो, यानी कि कम पावर को भेजना हो, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना ही हमारा ट्रांसफ़र कहलाता है। तो जहाँ कम पावर ट्रांसफ़र करनी हो वहाँ पर पिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पिन को लगाना और निकालना, यानी कि पिन के द्वारा जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को, मान लो शाफ्ट को या फिर पुली को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे पिन के द्वारा जब जोड़ा जाता है शाफ्ट को और पुली को, तो जोड़ना भी आसान होता है और शाफ्ट और पुली को खोलना भी आसान होता है। इसलिए हम लोग पिन का उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है पिन को लगाना या निकालना बहुत आसान होता है। और पिन किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है पिन, आपका ये क्या है, हमारा फास्टेनर ही है। देखा जाए तो क्या है, हमारा फास्टेनर है, बंधक है। क्यों है, फास्टेनर का काम क्या है, किसी भी दो वस्तु को आपस में जोड़ना। तो पिन भी क्या कर रहा है, पिन भी हमारा दो वस्तु को, जैसे कि शाफ्ट को या फिर गियर को या फिर शाफ्ट को या फिर पुली को आपस में जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि पिन क्या हमारा है, फास्टेनर है, दो वस्तु को आपस में जोड़ता है। पिन का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां कम पावर ट्रांसफ़र करनी हो, पिन को लगाना निकालना बहुत आसान होता है और पिन हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। अब बात करते हैं पिन के टाइप्स के बारे में कि पिन कितने प्रकार के होते हैं। पिन का जो पहला टाइप है उसे कहते हैं सॉलिड पिन। सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस पिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड पिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रेट होता है, दूसरा होता है टेपर। यहाँ देख लीजिए, इसे बोलेंगे सॉलिड पिन। क्या बोलेंगे, सॉलिड पिन। ये क्या है, आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या है, पूरी सीधा है। क्या है, पूरा सीधा है। और टेपर का मतलब क्या है, ये थोड़ा हमारा तिरछा है, यानी कि इसमें थोड़ा हमारा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो सॉलिड यानी कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट होता है, टेपर होता है। बात करते हैं सॉलिड पिन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, सॉलिड पिन है। क्या है, सॉलिड पिन है। और सॉलिड पिन के द्वारा दो वस्तु को, एक वस्तु और ये दूसरा वस्तु, इन दो वस्तु को आपस में जोड़ा गया है। पिन का काम क्या है, किसी भी दो वस्तु को आपस में जोड़ना। पिन क्या, एक फास्टेनर है। तो सॉलिड पिन क्या होता है, यहाँ देखिए, सॉलिड पिन क्या होती है, हमारी सॉलिड होती है। यह पिन क्या होती है, सॉलिड होती है, यानी कि ठोस होती है। और किसकी बनी होती है, तो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है।
ठीक है। या क्या होता है, दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था अभी, स्ट्रेट होता है और टेपर होता है। फिर क्या लिखा गया है, याद रखिएगा, जो टेपर पिन होता है ना, उसका जो रेशियो होता है, देखिए टेपर पिन जो है, टेपर पिन का जो रेशियो होता है, ओके, टेपर का रेशियो कितना होता है, 1:50, यानी कि ये इस रेशियो के टेपर में, इस रेशियो के में ये टेपर मिलता है। ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, टेपर पिन को लगाने से पहले होल को, देखिए कोई भी दो वस्तु अगर हमें जोड़ना हो तो जाहिर सी बात है अगर इसमें होल होगा तभी हमारा जो पिन है वो इसके अंदर जाएगा। तो क्या लिखा गया है, पहले होल को टेपर रीमर द्वारा टेपर कर लिया जाता है। देखिए जब भी हम लोग होल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं, तो ये होल तो बन गया, लेकिन क्या है, होल जब बना लेते हैं, आपको मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में, जब भी होल को बनाया जाता है तो इसका जो अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो सरफेस है यानी कि जो इंटरनल सरफेस है, अंदरूनी भाग है, वो क्या होता है, रफ होता है, यानी कि खुरदरा होता है। ठीक है। उससे क्या करते हैं हम लोग, फिनिशिंग करते हैं, यानी कि अंदर का जो ये पार्ट है, ये जो रफ वाला पार्ट है, इसे क्या किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। और फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रीमर टूल का, किसका, रीमर टूल का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ड्रिल टूल है, क्या है, जो ड्रिल टूल है वो क्या करता है, होल बनाता है। आपको मैंने बताया था, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। जो रीमर टूल है वो क्या करता है, रीमर वो क्या करता है, फिनिशिंग करता है। किसकी फिनिशिंग करता है, तो होल के अंदरूनी पार्ट को, होल के अंदरूनी भाग को ये फिनिशिंग करता है। ठीक है, फिनिशिंग करता है। ठीक है। तो यही लिखा गया है कि पहले होल को टेपर रीमर के द्वारा टेपर कर लिया जाता है, यानी कि जो रीमर होता है वो बहुत से प्रकार का होता है, जो उसके द्वारा क्या करते हैं, होल के अंदर के पार्ट को फिनिशिंग भी कर लेते हैं और उसे टेपर भी कर लेते हैं। ठीक है, यही यहाँ बताया गया है। क्या लिखा है, मार्केट में विभिन्न व्यास वाले स्ट्रेट पिन मिलते हैं। देखिए जो आपका जो स्ट्रेट पिन है क्या है, इसमें एक डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है व्यास। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है। तो आपको मार्केट में क्या है, डिफरेंट डायमीटर वाले सॉलिड पिन आपको मिल जाते हैं। आपको अपने काम के अनुसार उस सॉलिड पिन का चुनाव करना होता है। ठीक है। और ये सॉलिड पिन जो होते हैं ये क्या होता है, ग्राइंड किए रहते हैं। इसका जो बाहरी सरफेस है ये क्या किया रहता है, ग्राइंड किया रहता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पिन क्या होता है, सॉलिड पिन जो कि सॉलिड होता है, दो प्रकार का होता है, स्ट्रेट होता है, टेपर होता है। टेपर पिन का रेशियो क्या होता है, तो 1:50 होता है, 1:50 होता है। और जो सॉलिड पिन होते हैं वो डिफरेंट डायमीटर के मिलते हैं और ग्राइंड की गई अवस्था में मिलता है। ठीक है। आपने ग्राइंडिंग चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो ये बात हो गई किसके बारे में, सॉलिड पिन के बारे में। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका होलो पिन। क्या है आपका, होलो पिन। कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। देखिए होलो का मतलब क्या है, खोखला। क्या है, खोखला। ठीक है। यानी कि ये बीच में से क्या होता है, देखिए सॉलिड का मतलब कि पूरी तरह से सॉलिड है, ठोस है। ठीक है। लेकिन खोखला का मतलब क्या है, होलो का मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो पार्ट है ना, अंदर का जो ये पार्ट है वो क्या है, खोखला है, होलो है। साफ दिख रहा है यहाँ पर, क्या है, होलो है। इसे कहते हैं होलो पिन। बात करते हैं होलो पिन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये होलो पिन है और होलो पिन के द्वारा दो वस्तु को, एक वस्तु ये है, एक दूसरा वस्तु ये है, दोनों वस्तु को होलो पिन के द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बात करते हैं होलो पिन क्या होता है, तो सिंपल सा है कि होलो पिन क्या होता है,
स्टील की पत्ती को, यानी कि जो स्टील होता है उसकी जो पत्ती होती है उसको गोल मोड़ कर, देखिए यहाँ पर कैसा है, स्टील की पत्ती मान लीजिए कि कोई स्टील की पत्ती है, ठीक है, इसे क्या करते हैं, गोल मोड़ देते हैं, क्या करते हैं, गोल मोड़ कर यह बनाई जाती है। स्टील की पत्ती का मतलब क्या, सिंपल हमारा स्टील का प्लेट है, ठीक है, तो स्टील की पत्ती को गोल मोड़कर यह पिन बनाई जाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पिन का व्यास है, यानी कि जो पिन है इसका जो ये डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है वो होल के डायमीटर से, ये क्या है, होल है, इस होल के डायमीटर से अधिक होता है। यानी कि पिन का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, बड़ा होता है, लेकिन जो होल का जो डायमीटर होता है इसका भी कुछ डायमीटर होगा, क्या होगा, इसका भी कुछ डायमीटर होगा, जो क्या होता है, इसके कंपेयर में कम होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या करते हैं, ये देखो ये पिन है, पिन का डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू इस होल के डायमीटर से। इसका जो होल है, इस वस्तु का जो होल है उस होल का डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, होल का जो डाया होता है वो हमारा छोटा होता है, ठीक है। वहीं यहाँ लिखा गया है कि पिन का व्यास होल के डाया से अधिक रखा जाता है और ये फोल्ड किए हेड के मध्य थोड़ा गैप भी रहता है। यहाँ देखिए क्या है, इसको फोल्ड तो किया गया है लेकिन बीच में क्या है, थोड़ा सा हमारा गैप है, यानी कि इसमें बीच में जगह दी गई है, ठीक है। इसे क्या करते हैं, इस पिन को क्या करते हैं, इस होल में प्रेशर के साथ, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हुए इसके अंदर, इस होल के अंदर इस पिन को डाल दिया जाता है, ठीक है, और डालने के बाद इसे आसानी से इसे टाइट कर देते हैं। तो वहीं यहाँ लिखा गया है कि क्या होती है, होलो पिन क्या होती है, एक हमारी स्टील की पत्ती होती है जिसे गोल मोड़कर बनाई जाती है। पिन का व्यास क्या होता है, होल के व्यास से अधिक रखा जाता है, क्या होता है, अधिक रखा जाता है, तथा फोल्ड किए गए हेड के मध्य थोड़ा गैप होता है। अभी मैंने दिखाया था क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। जब पिन को होल में प्रेशर डालकर घुसाया जाता है, क्या है, जब पिन को इस होल में प्रेशर के साथ घुसाया जाता है तो गैप क्या होता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई होल है, ठीक है, क्या है, इस होल, ये होल क्या है, इसका डायमीटर छोटा है, डायमीटर क्या है, छोटा है, लेकिन होल का जो हमारा पिन है, जो पिन है इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है। तो जब इसे हम लोग प्रेशर के साथ इसमें घुसाएंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, इस पिन का जो डाया है वो कम हो जाएगा, तो इसमें प्रेशर के साथ इसमें घुसाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका जो गैप होता है ना, इसका जो एक गैप होता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, क्या कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर। अब बोलोगे हार्ड एंड टेम्पर क्या होता है, तो देखिए जो हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होता है, थोड़ा हार्ड एंड टेम्पर भी समझ लीजिए। पदार्थ की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी पदार्थ है इसके अंदर जो यांत्रिक गुण होता है ना, जैसे कि इसके अंदर जो यांत्रिक गुण हो उसे कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए, यानी कि सिंपल सा समझ जाइए, मान लीजिए कोई स्टील है, ठीक है, स्टील क्या है, इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत हार्ड है, यानी कि इसका जो यांत्रिक गुण है बहुत ही कठोर है, इसे हमें नर्म बनाना है, क्या बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, ठीक है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को सॉफ्ट बनाना है। तो क्या करते हैं, स्टील को हम लोग हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टील को पूरी तरह से पहले गर्म किया जाता है, भट्टी में से डाल करके गर्म कर देते हैं, और गर्म करने के बाद इसे हम लोग ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो यांत्रिक गुण है वो खुद ब खुद कम हो जाता है, और ये हमारा थोड़ा सा नर्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसी को ही हार्ड एंड टेम्पर कहा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हार्ड एंड टेम्पर क्या होता है, ठीक है। तो हार्ड और टेम्पर होने के कारण पिन होल में टाइट रहती है। तो
तो ये क्या था फ्रेंड्स, ये था आपका होलो पिन। क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगले पिन के बारे में जिसका नाम है स्प्लिट पिन। आपको मैंने स्प्लिट पिन लॉकिंग डिवाइस, जब मैंने लॉकिंग डिवाइस बताया था आपको, तब आपको मैंने स्प्लिट पिन के बारे में भी बताया था। स्प्लिट पिन कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। ये क्या है, हमारा सेमी सर्कुलर सेक्शन है। क्या है, सेमी सर्कुलर, यानी कि अर्ध गोलाकार। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या होता है, अर्ध गोलाकार। इसका मतलब होता है ये क्या हमारा अर्ध गोलाकार है, और ये क्या इसका हमारा स्ट्रेट पाथ है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, हमारा फास्टेनर है। ये क्या है, हमारा स्प्लिट पिन है। इसमें इस होल में इस स्प्लिट पिन को डाल दिया गया है। और क्या करते हैं ना, इस स्प्लिट पिन को इस होल में डालने के बाद इसका जो ये जो सिरा है, इसको हम लोग इस तरह से मोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा स्प्लिट पिन इस होल से बाहर ना आए। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए, ये क्या है, हमारा बोल्ट है। क्या है, बोल्ट है। और बोल्ट के ये जो सैंक वाला जो पार्ट है, इसमें होल किया गया है। ठीक है, और होल करने के बाद इस स्प्लिट पिन को इसमें डाल दिया गया है। और स्प्लिट पिन को डालने के बाद इसके ये जो सिरे हैं, इसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है, जिससे कि स्प्लिट पिन हमारा बाहर ना निकले। ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये हमारा बोल्ट नहीं है, ये हमारा स्क्रू है। ठीक है, स्क्रू क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पूरे हमारे सैंक में थ्रेड कटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बोल्ट के सैंक में क्या होते हैं, पूरे सैंक में थ्रेड नहीं होते हैं, इसके 1/3 पार्ट में सैंक में थ्रेड होते हैं। तो देखिए स्प्लिट पिन क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। स्प्लिट पिन हमारा अर्ध गोलाकार क्रॉस सेक्शन के तार को मोड़कर बनाई जाती है। अभी मैंने बताया था क्या की जाती है, अर्ध गोलाकार क्रॉस सेक्शन तार, यानी मान लो कोई एक हमारा वायर है। क्या है, वायर को मोड़ करके बनाई जाती है। और ये क्या होती है, हमारी अनिल्ड अवस्था में होती है। अनिल्ड क्या है, हमारा हीट एंड ट्रीटमेंट का टाइप होता है। क्या होता है, हीट एंड ट्रीटमेंट। आपका ये फर्स्ट ईयर के क्लास में था, हीट एंड ट्रीटमेंट। अभी मैंने बताया था कि हीट एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, ऊष्मा उपचार क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ हो, मान लीजिए स्टील है, उसके अंदर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना हो, उसको सॉफ्ट बनाना हो, तो हम लोग हीट एंड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये अनिल्ड क्या होता है, हीट एंड ट्रीटमेंट का एक टाइप है। तो ये जो स्प्लिट पिन होती है, इसको भी हीट एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसे होल में डालने के बाद दोनों सिरों को मोड़ दिया जाता है। अभी मैंने बताया था, मोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये पिन क्या होता है, हमारा बाहर ना आए। पिन में बनी होल से पिन को बाहर निकालने के लिए काम में लाया जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम लोगों ने क्या किया कि दो वस्तु को आपस में जोड़ दिया, यहाँ क्या क्या जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद मैंने स्प्लिट पिन को इस तरह से डाल दिया, इसको इस दोनों सिरों को इस तरह से मोड़ दिया, ये हमारा जॉइंट हो गया। लेकिन जब भी हमें इस पिन को इस पिन को निकालना हो, यानी कि इस होल से निकालना हो, हमें जॉइंट को अलग करना हो, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये होल है ना, इस होल की मदद से, इस होल के हेल्प से हम इस स्प्लिट पिन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यहाँ बताया गया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्प्लिट पिन क्या होता है। बात करते हैं अगला जो पिन है, जिसका नाम है गजन पिन। कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखिए गजन पिन क्या है, हमारा होलो सिलेंड्रिकल पिन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, होलो पिन भी होता है, होलो सिलेंड्रिकल पिन है। होलो सिलेंड्रिकल पिन का मतलब क्या है, होलो सिलेंड्रिकल पिन का मतलब है गजन पिन। लेकिन होलो पिन जो था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो होलो पिन था वो कैसा था, होलो तो है, खोखला है, लेकिन बीच में क्या है, थोड़ा सा हमारा इसमें गैप है। क्या है, थोड़ा सा गैप है। तो होलो पिन का मतलब क्या है, जो कि खोखला होता है और इसमें गैप होता है। लेकिन गजन पिन का मतलब क्या है, जो कि हमारा होलो तो होता है लेकिन इसमें गैप नहीं होता है, इसमें बस एक खोखला होता है। तो देखिए होलो पिन का उपयोग कहाँ करते हैं,
एक हमारा होलो पिन क्या होता है, हमारा होलो सिलेंड्रिकल पिन होता है। गजन पिन एक हमारा होलो सिलेंड्रिकल पिन होता है जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और इसे भी हम लोग हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। हार्ड एंड टेम्पर क्या होता है मैंने बता दिया आपको। और इसे हार्ड एंड टेम्पर करने के बाद ग्राइंड भी किया जाता है। क्या कहता है, ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा इसे ग्राइंड भी किया जाता है। इसका जो उपयोग है ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस फिगर को देखो, ये क्या है, हमारा पिस्टन है। क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, हमारा कनेक्टिंग रड है। आपने देखा होगा पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रड हो, और इस पिस्टन को और इस कनेक्टिंग रड को आपस में गजन पिन के द्वारा जोड़ दिया गया है। समझ गए? पिस्टन को और कनेक्टिंग रड को कौन जोड़ता है, तो गजन पिन जोड़ता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रड को जोड़ने के लिए कौन से पिन का उपयोग करते हैं, तो गजन पिन का उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पिस्टन को कनेक्टिंग रड के साथ जोड़ने का कार्य करती है। इससे क्या होता है, पिस्टन टाइट रखा जाता है और दोनों सिरों पर सर्क्लिप लगाकर उचित स्थान पर रखा जाता है। और जो गजन पिन होता है, जो स्टील का जो बना होता है, कौन से स्टील का बना होता है, तो एलॉय स्टील का बना होता है, या फिर क्रोमियम स्टील का बना होता है, या फिर निकील का बना होता है। ठीक है, 3 मटेरियल का बना होता है, निकील, क्रोमियम स्टील या फिर एलॉय स्टील। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। ठीक है, तो ये क्या है, आपका गजन पिन है। ध्यान दीजिए, इसमें सर्क्लिप आया है। सर्क्लिप क्या होता है, सर्क्लिप भी क्या है, फास्टेनर है। कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, इसे ही सर्क्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्क्लिप। ठीक है, तो सर्क्लिप के साथ हम लोग गजन पिन को, मतलब सर्क्लिप की मदद लेते हैं और गजन पिन को पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अगला जो पिन है हमारा, वो है हमारा डोवेल पिन, जिसे गाइड पिन भी कहा जाता है। कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डोवेल पिन जो होता है वो सिंपल हमारा कटिंग डाई में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, कटिंग डाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा फास्टेनर है। ये भी क्या करता है, 2 वस्तु को आपस में जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये क्या है, हमारा डोवेल पिन है। क्या है, डोवेल पिन है, जो कि क्या करता है, 2 वस्तु को आपस में जोड़ता है। तो देखिए, आज मैंने आपको पिन के बारे में बताया कि पिन क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताया। फिर मैंने बताया कि पिन के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट होता है, सॉलिड पिन होता है जो कि स्ट्रेट होता है, टेपर होता है। फिर मैंने आपको बताया होलो पिन के बारे में कि होलो पिन क्या होता है, स्प्लिट पिन क्या होता है, ऐसा होता है, गजन पिन कैसा होता है, तो ऐसा होता है। और बात करते हैं नेक्स्ट, डोवेल पिन कैसा होता है, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में कोई भी चीज़ में कहीं भी दिक्कत आई हो, कहीं भी समस्या आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।